अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको ना ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद का दिन है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईद मुबारक। ठीक है, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आज के दिन ना मैंने ना आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी कि आप किस तरह इस ईद को ना अपनी एक हैप्पी ईद में कन्वर्ट कर सकते हैं। असल में हम ना अपने दोस्तों के साथ घूमने आए हैं गाँव में। तो वहाँ पे जैसे मैंने लोगों के स्टेटस देखे तो मैंने कहा कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा। मैंने स्टेटस तकरीबन इस तरह थे ना, जो जिस तरह आपको आप भी उससे इन्फ्लुएंस हो सकते थे। स्टेटस अभी एक दोस्त ने लगाया कि काश मेरा ईद से पहले एक्सीडेंट हो जाए ताकि मुझे ईद मनाने का मौका ना मिले। ठीक है, एक दस लोग ने और ने लगाया हुआ है, जैसा कि आपको पता है शुरू से चलता आ रहा है कि ईद आई मेरा यार नहीं आया। अच्छा, मैंने ना आपको ना इनके वाले से ना कोई चीज़ें बतानी थी कि आप अपनी इस ईद को ना किस तरह खुशी वाली ईद में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो वो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, वो बताने थे। मैंने आपने आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप देखें, जो कि 10-15 मिनट की मुकम्मल वीडियो है ना, इसको देख लें, आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, आप में भी कुछ क्लियर फील करवाएगी। तो इससे पहले मैंने आपसे ना 2-3 बातें शेयर करनी है, जो कि नेगेटिविटी में देखें आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो लोग, आपको पता ही है, लोग ईद किस तरह मनाते हैं। असल में ना हमारी जो आवाम है वो इस्लाम दीन से दूर ही इतना हो गई, उन्हें इस्लामी त्यौहार का पता ही नहीं है। जस्ट फन क्रिएट करने के लिए वो ईद मनाते हैं। और ऐसी ईद, आपको पता ही है कि ईद का मतलब क्या है। ईद एक खुशी का दिन है, लेकिन हम इन्हें क्या मनाते हैं, पटाखों में मनाते हैं। कोई बाइक पे जा रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है। तकरीबन मैं आपको बता दूं कि आप इस ईद को खुशी वाली ईद में किसी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपकी ना थोड़ा कन्फ्यूज़न थोड़ी सी क्लियर करता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि ईद तो उसकी है जनाब जिसके पास पैसा है, हमारी क्या ईद है। देखें जनाब, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ईद सभी के लिए ईद है। ठीक है, अल्लाह ताला ने रोज़ों के बाद आपको एक तोहफा दिया कि आप अपनी एक गिफ्ट दिया, कह रहे हैं आप ईद के पहले इंसान क्या होता है, भूखा प्यासा रहता है, फिर ईद के बाद वो कुछ खाता है। ठीक है, उसके लिए तोहफा दिया है एक, कि ईद जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे होते हैं, ये सभी के लिए, ये नहीं कि गरीबों के लिए अमीरों के लिए नहीं। तो अगर आप कहते हैं कि ईद तो उसकी है जिसके पास पैसा है, हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक बेवकूफ़ हैं। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, किसी आप देखते हैं किसी और के पास पैसा है, कोई गाड़ी ज़्यादा है, कोई बंगला है, तो आपके पास नहीं है, तो जनाब इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको गरीब बनाया तो आप पर एक आजमाइश है कि आप क्या करते हैं उसमें। अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं, आप उसका अच्छा फ़ायदा नहीं लेते, तो वो आपके लिए फिर आप बेवकूफ़ ही हैं ना। क्योंकि अगर कोई अमीर है तो वो इसलिए अमीर है कि अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है। अगर आपको नहीं नवाजा तो इसका खास मकसद है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना सब्र करता है, इसमें कितना पेशेंस है। तो आप अगर 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 आपके पास कोई पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी ईद को फिर भी खुशी वाली ईद में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र करें। अगर आप गरीब हैं तो आपके लिए कौन से अल्लाह ताला ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है, असल में बात यह है कि हमें रोना जो है ना वो तकियों पे आता है, सजदों में नहीं आता। अगर हम गौर करें ना, हमारे पास क्या नहीं है, अल्लाह ताला ने क्या अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। आप जब मर्जी मस्जिद जा सकते हैं, आपके पास दरवाजे खुले हैं। अब जब मर्जी, आप कोई पाबंदी है अल्लाह ताला से मांगने से, आप मांगे जितना मर्जी मांग सकते हैं। चलो, जो कि जिसके पास है उसके पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। आपके पास तो ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अल्लाह ताला से मांगे। तो वो ये होगा कि अल्लाह ताला से आपका कुर्ब ज़्यादा होगा जब अल्लाह ताला से आप मांगेंगे। तो ये भी अल्लाह ताला का एक खास करम है कि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके लिए एक, कहते हैं, एक बड़ी बड़ी रहमत है कि आप सीख जाते हैं चीज़ों के कि इस चीज़ की अहमियत कितनी है। जब आप अगर आप खुद काम करते हैं एज अ मिडिल क्लास, तो आप कोई मिसाल के तौर पर कोई कपड़ा लेते हैं या अपनी कोई भी एक्सपेंसेस रन करते हैं। ठीक है, घर के जो भी एक्सपेंसेस उनको रन करते हैं, तो अगर आप खुद पे करते हैं तो आपको उसकी अहमियत पता चलती है। तो आप जल्दी सेंसेबल हो जाते हैं बनिस्बत उसके कि जो अमीर होता है, ये उसका टाइम लगता है समझने के लिए। नाले ये उसके लिए नहीं है, मैं बताऊँ। ठीक है, आप जहाँ पे हैं अल्लाह ताला का शुक्र करें। अगर आज बुरे दिन है तो कल को अच्छे भी आएंगे। ठीक है, आप स्ट्रगल करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। अल्लाह ताला आपको इस ईद नहीं तो अगली ईद वाली आपकी इससे भी बेहतर होगी। बस अल्लाह ताला पे यकीन रखें, रिग्रेट नहीं करना, ना तो छोड़ के बैठ जाना कि अगर आप कहें कि अभी कुछ आ जाए तो हम फिर ही करें, ऐसी भी बात नहीं करनी। ठीक है, अल्लाह ताला भी उसको नवाजता है जो मेहनत करता है। अगर आप घर में बैठे हैं कि चलें कुछ पैसा आ जाए मैं फिर ही कुछ करूं, तो ये भी गलत बात है। और इवन पैसा खुद कहता है कि आप कुछ करें ताकि मैं आपके पास आऊँ। तो ये होता है कि पहले आप मेहनत करें, तो फिर आपके जो बुरे दिन हैं कि अच्छे दिनों में जाएंगे। तो एक और चीज़ देखने को मिलती है कि ईद वाले दिन ना किसी का कोई एक पर्सन मिस होता है। जिस तरह के आपको पता है कि फैमिलीज़ में होती हैं जो कि
पेरेंट्स होते हैं हमारे ओल्ड एज के हो जाते हैं तो वो वफात पा जाते हैं। असल में जाना तो सभी नहीं आए, तो वो बात ये है कि आप दुनिया में क्या करके जाते हैं। आपका कोई पेरेंट्स चले जाते हैं पिछली ईद पे, जो आपके साथ होते हैं इस ईद पे नहीं होता, तो आपको काफ़ी ज़्यादा गमगीन होते हैं आप, ठीक है। आप अच्छा फील नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं, ठीक है। अगर वो जानवरों के भी हो ना तो उन्हें भी उतनी तकलीफ होती है, इंसानों के लिए ज़्यादा बात है। ये इसी तरह ही है कि अगर किसी ने दीवार में कोई कील ठोका है ना, वो निकाल लेता है लेकिन उसमें सुराख रह जाता है। माँ बाप भी इसी तरह होते हैं, अगर वो घर में से चले जाते हैं ना, उनकी जगह खाली रह जाती है, वो पूरी नहीं होती, ठीक है। उसमें इंसान को कुछ फील होता है कि पहले यहाँ पे एक दरख्त लगा था जिसकी छाँव में हम बैठे थे, अब नहीं। तो देखें, अब इससे बहुत ही ज़्यादा गमगीन, या कहते हैं कि सारी ईद को ना डल नहीं करते हैं ना, ठीक है। ईद एक खुशी वाला दिन है, आप थोड़ी सी खुशी क्रिएट करें। अगर आपका कोई चले गया ना, तो आपका नेक्स्ट मिशन ये है कि आपने अब अपने लिए कुछ बेहतर करना, उनके बगैर करना है। आप अगर किसी फैक्ट्री में जाते हैं या बाहर जाते हैं ना, तो वो भी चीज़ें आपको ये चीज़ें सिखाता है कि आपने किस तरह पेरेंट्स के बगैर गुजारा करना है, ठीक। अगर आपके पेरेंट्स चले जाते हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर चले जाता है, तो आपका नेक्स्ट मिशन होता है कि आपने उनको अगर कोई खुशी प्रोवाइड करनी है, तो ऐसे मौक़ों पर उनकी कब्र पे जाके कोई इसाले सवाब करें, उनके लिए कुछ सदका खैरात करें। ये मैं कहता हूँ आपने दुनिया में जो कोई ऐसी खिदमत नहीं की होती जो आपने बाहर जाके करनी होती है, क्योंकि कब्र में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई हमारी कब्र पे आए, कोई आके हमें इसाले सवाब करे, ठीक है। क्योंकि उधर इंसान की जो स्टेज होती है वो सबसे मुश्किल होती है। हम अगर आपने दुनिया में कोई खिदमत नहीं ना की, अगर आप उनके मरने के बाद उनकी कब्र पे जाके साले सवाब करते हैं, उनको उनकी कुछ सदका खैरात करते हैं, तो वो मैं कहता हूँ आपके लिए 100 दर्जे बेहतर है, जो कि आपने दुनिया में नहीं की थी। तो आप बेसिकली अगर आप ये करते हैं, सूरत यासीन पढ़ते हैं जाके, या कुछ सूरत फातिहा पढ़ते हैं, या उनको कोई इसाले सवाब करते हैं, तो वो कहते हैं आप बेहतर ईद मना रहे हो, क्योंकि आपने उनके होते हुए भी ऐसी ईद नहीं मनाई होती, उनको ऐसा फ़ायदा नहीं दिया था जो ईद के बाद देते हैं, उनके मरने के बाद देते हैं। वो इसलिए कि कब्र में इंसान बहुत मुश्किल हालत में होता है, उससे सख्त नेकियों की ज़रूरत होती है। तो आप जब उनको कुछ प्रोवाइड करते हैं तो वो खुश होते हैं, ठीक है, उनकी रूह खुश होती है। तो आप जैसे उनको अगर आप उनके लिए साले सवाब करते हैं, ठीक है, वो देखें फिर उनकी ही दुआओं के सदके आपका क्या पता कोई काम अगर कोई स्टक हुआ वो बेहतर हो जाए, आपकी कामयाबी का सिला क्या पता सबब बन जाए, वो उनकी दुआओं से बन जाए। असल में हम इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन असल में इनके पीछे हमारे पीछे माँ बाप की दुआएं ही होती हैं, ये फैमिलीज ही होती हैं जो आपको प्रोवोक करती हैं, प्रमोट करती हैं, ताकि आप आगे जा सकें। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने अब ज़्यादा इस गमगीन नहीं हो जाना, सीखना है, क्योंकि जाना तो एक दिन सब में ही है। जैसे आपको पता ही है कि मैं कहता हूँ कि एवरी सेकंड 7 लीव दी वर्ल्ड और वी डोंट रियलाइज वी आर इन दी लाइन टू, बिकॉज आपको पता ही है कि एवरी सोल विल टेस्ट डेथ, हर किसी ने एक ना एक दिन जाना ही है। तो आपने क्या करके जाना ये भी देखें, ठीक है। अब मैंने ये बात लंबी ना हो जाए, मैंने आपको बतानी थी ईद के हवाले से कि आप इस ईद को खुशी वाली ईद में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चंद चीज़ें थी कि आप जिसकी वजह से गमगीन होती हैं, ईद अच्छी तरीके से मना नहीं पाते, कि अगर हम गरीब हैं या हमारा कोई पर्सन मिस हो गया, तो हमने इस तरह अपनी खुशी में मनाना है, हमारा तो कुछ बन नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हर चीज़ के बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाती है, जस्ट आपको गुजारना आना चाहिए। तो अगर कोई आपका चले गया है, तो आपका नेक्स्ट मिशन ये है कि अब आपने अपनी आगे जनरेशन के लिए क्या करना है, ठीक है। आपने अब जो गुडनेस करनी है वो उनके बगैर करनी है, ठीक है। अब बैठ नहीं जाना, और अगर आप गरीब हैं तो जस्ट वो आपकी आजमाइश है, ठीक है। उसमें ये आप अल्लाह ताला ने देखना कि ये कितना पेशेंस रखता है, कितना मेरा शुक्र करता है, और आपको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। दरवाजे आपके लिए भी उतने ही खुले हैं, उनके लिए भी उतने ही करें, ठीक है। आप अल्लाह ताला से मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा मांगे, और बिलीव रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी बेहतर चीज़ से नवाजेगा, जो आप देखते हैं कि किसी अमीर के पास और आपके पास नहीं है, ठीक है। क्या पता वो आपके लिए बेहतर ही ना हो, अल्लाह ताला आपके लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहा हो। तो सेम लाइक इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी ईद को ना खुशी वाली ईद में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपके के साथ ना कुछ आइडियाज़ शेयर करता हूँ, आप ना इनको ज़रा जहन में रख लेना कि आप इनसे ना आपको कुछ फ़ायदा हासिल होगा। देखें, आप बेसिकली तो हम सबको पता होता है, लेकिन हम इसका ना अमल नहीं करते इस पर। हम जस्ट सोए होते हैं ना, ईद कुछ मनाते हैं, कुछ छोटे छोटे बचपन में होते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, हम सारी रात नींद नहीं आती थी कि सुबह को ईद है, लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ आइडियाज़, कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपनी ईद मना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ईद तो बचपन में होती थी, या ईद तो तब थी जब
लोगों की ईदी मिलती थी, ऐसा नहीं है। अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको ईद को खुद एक स्पेशल बनाना है, आपको खुद इसको खुशी वाले दिन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है? फर्स्ट मैं आपसे बात करूँगा कि डोनेट योर टाइम। सबसे पहले आप अपना टाइम निकालें। आप देखें, आपकी जो कम्युनिटी है या जो बाकी तंजीमें हैं, इन सबको आपकी मदद की ज़रूरत है ना, तो वो तभी होगी जब आप अपना टाइम निकालेंगे। वॉलंटियर बने, आप अपना टाइम उनके लिए निकालें, ठीक है, आप उनको थोड़ी सी हेल्प करें। और दूसरी बात ये बात कहते हैं हेल्प अदर। अब आपका सवाल ये भी होगा कि हम लोगों की मदद कैसे करें? देखें, अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट दिया हुआ है। आपके पास कोई ना कोई तो टैलेंट होगा। यानी कि देखें, किसी को कुकिंग अच्छी आती है, किसी को खाना पकाना अच्छा आता है, लेकिन साथ में किसी को लिखना अच्छा आता है, कोई फोटोग्राफी अच्छी करता है। आपके पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट के जरिए ही आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो इंसानी नेचर ऐसा है कि जब किसी के साथ आप भलाई करते हैं तो आपको कोई ना कोई खुशी प्रोवाइड होती है। तो कुछ हार्ट अट्रैक्ट होता है, उसको कुछ अच्छा फील होता है, ठीक है, प्लेयर फील होता है जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करती हैं। नेक्स्ट आप करता हूँ मैं, आपसे कहता हूँ कि डोनेट योर स्टफ। अब आपके पास जो कोई आपकी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, लाइक आपके कपड़े हैं, आपको शूज़ वगैरह हो गए या कोई आपके टॉयज़ वगैरह हो गए, ठीक है, जो कि आपने अभी ओल्ड हैं, अभी आपने इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें बाकी लोगों में कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। आप जब उनको देखिए, कुछ लोग आपके नेबर्स होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, या कुछ लोग तो वैसे ही कहते हैं, कुछ गरीबों के घर में ईद बिल्कुल नहीं मनाई जाती। वो इसलिए कि उनके पास मसलन मैंने देखा हुआ है, आप ही जानते हैं जिस तरह के हालात होते हैं आजकल पाकिस्तान के, आटा लेना मुश्किल हुआ है। ईद मनाने का तो तसव्वुर ही दूर की बात। वो एक शायर ने क्या कहा था कि जब मैंने ईद के दिन करीब देखे, अक्सर उदास गरीब देखे। तो बात यह थी कि आप अपने गरीबों का ख्याल रखें, आपके जो पास वाले हैं। ये नहीं है कि सारी चीज़ें आप खुद ही किए जाएँ। देखिए, ईद का मतलब ये है कि ये ब्लेस्ड फेस्टिवल है। आपको ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट दिया गया, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इसमें लर्न करनी है, रियलाइज़ करनी है, ठीक है। आप लोगों की हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके जो नेबर्स हैं, उनको उनके उनके साथ आपको पता है कि सेवियाँ बाँटती हैं, चावल बाँटते हैं, या कोई हलवा वगैरह, इस तरह की मीठी चीज़ें जब आप डोनेट करते हैं ना, तो आप में थोड़ी सी मोहब्बत बढ़ती है। आपको ज़्यादा पता चलता है इन चीज़ों के साथ के जब आप पहले लोगों को नहीं ना प्रोवाइड करते, ईद वाले दिन करते हैं, तो वो ईद आपकी ऑटोमेटिकली एक स्पेशल बन जाती है, क्योंकि आपने पहले तो कभी किया नहीं होता। जब एक स्पेशल ईद के दिन लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो फिर आपको एक अलग एक खुशी मिलती है। और नेक्स्ट थिंग ये है कि आप एडवांस प्लान करें कि अभी देखें कि हमने दोपहर को आफ्टरनून में कहीं जाना है, अब डिनर के लिए कहीं जाना है, कहीं रेस्टोरेंट चले जाएं, वहाँ पर जाकर इस तरह करें कि अपने दोस्तों में मैनेज करें कि आज एक खाना ये प्रोवाइड करे, आज एक खाना ये प्रोवाइड करे, ठीक है, आज इस या मिल बांट के पैसे डाल के कर लें। तो इससे ये होगा कि आप में ईद, स्पेशल ईद के दिन जब आप जाएंगे ना, तो ईद आपकी ऑटोमेटिकली स्पेशल बनेगी। जब आपको बाद में पता चलेगा कि आप एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिलता है, वो कहता है कि यार आपको याद है हमने ईद वाले दिन फलां दिन मिले थे, हमने खाना खाया था। तो वो ईद वाले दिन जो होते हैं ना, ये आप में एक स्पेशल डे क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग ये है, कहता हूँ आपको पुट गुड वर्ड्स। आप कहीं भी जाते हैं ना, ईद वाले दिन एक गुड वर्ड कहते हैं, एक अच्छे अल्फाजों से लोगों के साथ डील करें। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपके पास कोई वेटर आता है, अगर आपको वो कुछ चीज़ प्रोवाइड करता है, उससे अच्छे अल्फाज में शुक्रिया अदा करें, ठीक है। उसे पता चले कि यार आज मेरी भी ईद है, ये नहीं कि जो खाना खाने आते हैं उनकी ईद है। उनको ना एक अच्छा फील करवाएं, ठीक है। आप जिस तरह के हमारे इस्लाम में भी है कि इंसान का इखलाक या जो उसको अच्छा बनाता है, आपने कई किताबों में भी पढ़ा है कि गुड करेक्टर कैन क्लियर पीपल्स हार्ट। सेम इसी तरह कि आपने लोगों को अच्छे अल्फाज में पुकारना है। या अगर आप घर में हैं तो आप लोगों घर में भी अच्छे अल्फाज से पुकार सकते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करता है, तो आप उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं बेहतर अल्फाजों में, क्योंकि ईद वाला दिन होता है। तो उसको रिप्लेसमेंट करें। अगर आपको पहले कोई घर में मिसाल के तौर पर कोई अम्मी जान है, अबू जान है, या कोई बड़ी बहन है, वो आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करती थी, लेकिन ईद पे की है, आप उसके बदले में तोहफा दें कि आज ईद की तरफ से, मेरी तरफ से ये आपके लिए है। कुछ उनके लिए जो घर की चीज़ों की ना मामलात में आपको पता होता है कि क्या ज़रूरत है, वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करें। ये भी आप में ना एक खुशी क्रिएट करेगी। तो नेक्स्ट थिंग ये है कि वाश योर जो आपकी घर में जो गाड़ी वगैरह है और साइकिल वगैरह, बाइक वगैरह, इनको क्लीन करें, साफ़ करें, ठीक है। ये इससे ये होगा कि जब आप देखेंगे ना कि आपने अपनी गाड़ी है, उसके जो व्हीकल्स हैं, आपने उन्हें अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ है, जब आप वो ज़्यादा चमकेंगे, या आपकी बाइक जो अच्छी साफ़ होगी, जब आप बाहर जाएंगे
तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे आपके साथ बैठना पसंद करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं ना आप एक अच्छा फीचर होगा कि आपकी जो इस कम्युनिकेशन है ना, इसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसमें थोड़ी सी कहते हैं कि लव क्रिएट करेगा। आप इसके जब एक बाइक लेके बाहर जाते हैं तो किसी दोस्त के साथ, वो भी एक बाइक पे बैठ के अच्छा फील करता है कि यार आज बाइक साफ है, वो भी उसमें देखें उसमें अच्छा बन तो आया ना, अच्छी फीलिंग तो आई ना, तो वो एक खुशी क्रिएट करने वाला हिसाब हो गया ना। तो इसलिए कहता हूँ कि आपके पास कोई अगर गाड़ी है, कोई साइकिल वगैरह, कोई बाइक है, उसको अच्छे से साफ करें। नेक्स्ट ये है कि डेकोरेट योर होम। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपना घर को ना एक साफ सुथरा बनाएं उस दिन, और थोड़ा सा ना एक डिफरेंस करें। जिस तरह आप पहले ईद में क्या करते हैं कि पहले आप जिस तरह चारपाई बिछाई होती है, बेड पे चीज़ें आप लेटे होते हैं, ईद वाले दिन कोई स्पेशल करें। चारपाई की जगह कहते हैं क्लीन बिछाएं, कारपेट बिछाएं, ठीक है, और बेडशीट पे एक नई बेडशीट डालें, ठीक है, एक साफ सुथरा क्लीन माहौल डालें, एक आधा गुलदस्ता भी रखें। कोई गेस्ट भी आए तो आप उसके वो भी जब उसको आप वेलकम करें तो उसको भी खुशी हो कि शायद ये ईद के लिए इन्होंने प्रीपेयरिंग की हुई है। तो उस दिन जब आपका डेकोरेट होता है, सारा का सारा वेल फर्निश होता है रूम, तो आप भी एक अच्छा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो उस साथ में आप एलसीडी पे ना ईद के हवाले से कुछ इस्लामिक्स चैनल लगाएं, जिससे आप देखें कि लोग इस तरह ईद मना रहे हैं, इस तरह ईद मना रहे हैं। ईद के हवाले से ये होना चाहिए। जब आप देखते हैं ना तो आप में फिर क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ती है। आप जब देखते हैं ना कि वो ईद के वाले से जब कि वो ईद इस तरह लोग मना रहे हैं, तो आप उसको देख के अपनी इंटरेस्ट को ना थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आप में बढ़ती है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देखें, अगर आप मोबाइल पे लगे हैं तो मोबाइल पे सारा दिन लगा रहते हैं, टिकटॉक देखते हैं उस पर, तो ज़ाहिर है उसमें भी आपकी इंटरेस्ट लगी हुई है। तो जब आप ईद वाले दिन स्पेशल ईद की चीज़ों को देखते हैं तो आपका उसमें भी इंटरेस्ट बढ़ती है। तो ये भी आपको ना ईद को आपकी स्पेशल बनाता है। तो नेक्स्ट थिंग ये है कि कहते हैं टू सेटल कम्युनिकेशन। आप अपना जो कम्युनिकेशन है ईद के दिन, वो एक एक प्रॉपर बनाएं, ठीक है। आप जो आपके बाहर गए हैं सऊदी अरब वगैरह में, या जो आपके जो भी रिश्तेदार हैं, भाई या फादर वगैरह बाहर गए हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, उनको ईद मुबारक कहें, उनसे ना बात करके ये जानें कि आप यहाँ से ईद कैसे मना रहे हैं, यहाँ के लोग कैसे ईद मनाते हैं, तो और हम यहाँ कैसे मना रहे हैं। जब आप ये जानेंगे कि वहाँ पे लोग इस तरह ईद मना रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट खुद ही पैदा होगी कि वहाँ पे ईद के लिए ये स्पेशल हो रहा है, हम ये नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए फिर आपकी ईद को स्पेशल बनाएगा। दूसरी ये है कि अवेयरनेस बढ़ाएं ईद के लिए, ठीक है। आप पम्फलेट लगाएं, स्टेटस लगाएं ईद के हवाले से। कुछ इस्लामी चैनल वगैरह उनको आज ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि ईद असल में है क्या, हम जो ईद मनाते हैं ये क्या चीज़ है, हमारी ईद होनी किस तरह चाहिए। आप अपनी ईद को स्पेशल बना सकते हैं। अच्छा, ईद जो दिन है ना, आपने खुद मनानी होती है इसको। ये नहीं है कि असल में खुशी का दिन तो है, लेकिन इसको आपने खुशी वाले दिन में कन्वर्ट आपने खुद करना होता है। आपने अच्छे कपड़े पहन के करना होता है, ठीक है। आपने अच्छा खाना बना के करना होता है, अच्छा कम्युनिकेशन से करना होता है, ठीक है। ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट थिंग ये होगी कि आप अपने जो फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ना मिलें, जाके पार्टिसिपेट करें। तो देखें, जब आप किसी फ्रेंड्स वगैरह में मिलने जाते हैं, आप कहीं भी बैठते हैं, ठीक है, वो आपके लिए कोई पार्टी क्रिएट करते हैं, या आप किसी अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, तो उनमें थोड़ा सा ना ये चीज़ जहन में आती है कि यार पहले तो कोई काम होता है, बंदा कोई पर्पज़ के लिए आता है कि यार अब कोई फ्रेंड्स के साथ हम तो आजकल तभी जाते हैं ना, हमारा जब कोई काम होता है। और रिश्तेदार भी अभी हम तभी जाते हैं जब हमारा कोई काम होता है असल में। तो जब अब ईद वाले दिन स्पेशल मिलने जाते हैं ना, तो उनको भी एक खुशी होती है कि आज बगैर किसी काम के आए हैं, बगैर किसी काम के आए हैं, यानी ईद मिलने आए हैं। तो वो ईद आपके अंदर स्पेशल खुशी क्रिएट करती है, ठीक है। वो लेकिन अगर आप जाते नहीं हैं तो सोए रहते हैं सारा दिन, तो वो आप एक अच्छी ईद मनाने से कासर हैं, ठीक है। ये ईद जो होती है ना, ये चीज़ें आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए होती हैं कि देखें आप किस तरह अगर आप इस बार अच्छी ईद नहीं मना रहे, आप गरीब हैं, ठीक है, आपके पास कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो आपने इसी से लर्न करना है कि मेरे से जो कमतर हैं वो भी लोग हैं, वो भी ईद मना रहे हैं। तो जब आपके पास कुछ आएगा तो आपने उन्हीं को, जिस तरह आज आपको कुछ प्रोवाइड हो रहा है, तो कल आपने भी उनको प्रोवाइड करना है। तो ये चीज़ें लर्न करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। और नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको कहता हूँ कि आप इस अपनी ईद को ना रिकॉर्ड करें। जो आपके जो इवेंट्स हैं ना, सारा कुछ ये रिकॉर्ड करें कि आपने इस ईद पे क्या किया। आप फोटोग्राफी बनाएं, फैमिली के साथ फोटोग्राफी लें, और साथ में क्या करें कि आप देखें कि
कि इस ईद पे मैंने क्या किया, नेक्स्ट ईद पे क्या करेंगे। जब आप ईद के कुछ दिनों बाद देखते हैं कि ये हमारी पिक्चर है ईद वाले दिन की है, हमने ये ईद वाले दिन किया था, तो आपको ना एक खुशी क्रिएट होती है कि ये हमने ईद पे किया था, ठीक है, ये हमारा ईद का दिन था। बाद में आपको कुछ ना कुछ अच्छा फील होता है। जब आप अगली ईद आती है तो आप पिछली वाली वीडियो देखते हैं, तो नेक्स्ट ईद के लिए आपके लिए कुछ एक क्लियर फील होता है कि हमने पिछली ईद वाले दिन ये किया था, ये किया था। तो ईद इस खुशी का दिन होता है, नेक्स्ट भी हम ये करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट आपको ये कहता हूँ कि एक अरेंज करें, एंटरटेनिंग नाइट अरेंज करें अपने लिए, ठीक है, कोई पार्टी कर लें, कोई क्लब वगैरह कर लें, ठीक है, या कहते कोई फ्रेश थिंग्स आप लेके आए, ठीक है, ईद वाले दिन शाम को कोई इनवाइट करें लोगों को, बारबेक्यू कर लें, ठीक है। और ये इस तरह ये होता है कि आप जब ईद गुजरती है ना, आपको इस तरह लगता है कि अभी भी ईद ही चल रही है। तो ये जब आप खुशी अब आज अगर आप खुश हैं और उससे आगे दिन भी खुश हैं, तो आपको लगता है मेरी आज भी ईद है। तो ईद वाले दिन ईद स्पेशल नहीं होती कि आपको जो खुशी क्रिएट करती है, असल में खुशी आप खुद क्रिएट करते हैं, खुशी आप खुद बनाते हैं। ईद जो है ना वो एक ज़्यादा ज़रिया है आपकी खुशी क्रिएट करने का। तो आप ईद वाले दिन खुशी इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आप गिफ्ट क्रिएट करें, गिफ्ट बांटें, ठीक है। आप आपके दोस्त वगैरह हैं, जो कि फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको गिफ्ट दें, ठीक है। अगर कोई बड़ी बहन है तो वो अपनी छोटी बहन को गिफ्ट दे सकती है, लाइक उसकी अगर वो चूड़ियाँ तो वो उसको दे सकती है। वो छोटी बहन काफ़ी खुश होगी कि उन्होंने मुझे अपनी चीज़ें अपनी चीज़ें देने के, कहते हैं बेहतर वही होता है जो इंसान खुद पसंद करता है, वही लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करे। तो वो चीज़ अगर आपके पास खुद होगी तो वो आप अगर आप किसी को देंगे ना तो वो बेहतर महसूस करेगा। जब आप गिफ्ट लोगों को बांटते हैं ना, तो ट्राई करें कि आप एक कार्ड लें, उसमें उसका स्पेशल नेम लिख के उसको गिफ्ट बांटें। उसको इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि देखें उसने स्पेशल मेरे लिए कार्ड भेजा है, मेरे लिए ईदी भेजी है, ठीक है, आपके लिए कुछ स्पेशल किया है। तो ये भी आप में मोहब्बत क्रिएट करता है, आप में खुशी क्रिएट करता है। और नेक्स्ट ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, तो ये सारी ईद के हवाले से थी जो कि आप में खुशी क्रिएट करती हैं। आप इस तरह अपनी हैप्पी ईद मना सकते हैं। तो जस्ट यही थी। तो आपका बहुत शुक्रिया अगर आपने इस वीडियो को देखा है, तो जज़ाकल्लाह खैरा। कोई बात बुरी लगी हो तो बताना, बाकी कमेंट वगैरह में अपने रिव्यूज़ वगैरह लाजमी दे देना, कोई अच्छी बुरी बात हो, ताकि मैं उससे परहेज़ करूँ। नेक्स्ट मैं इसी तरह वीडियो बनाता जाता हूँ जहाँ भी आए हैं। आज भी एक गाँव में आए दोस्तों के साथ मिलने, तो मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।